नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज जो टॉपिक रहेगा कि हमें नाइट्रोजन किसी भी फसल में कौन सी अवस्था में देनी चाहिए, और आजकल जो चलन चला है नैनो यूरिया का चला है, तो नैनो यूरिया से हमें क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, वो आज विस्तार से हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। नैनो यूरिया, इफ्को की नैनो यूरिया आई हुई है, उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है चारों तरफ, इफ्को भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है। तो आखिर हमें समझना चाहिए ये नैनो यूरिया है क्या और इसका प्रमोशन सरकार क्यों कर रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। तो आज उसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर को ये नैनो यूरिया है तो है क्या। तो आइए चलते हैं इसके ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारी फसल को बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तभी फसल वो ग्रोथ करेगी। जब तक नाइट्रोजन नहीं होगी तब तक वो बढ़वार नहीं पकड़ेगी, और जब तक पौधा बड़ा ही नहीं होगा तो वो फल फूल क्या देगा। तो इसीलिए हमारे पौधे को नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन आज की डेट में जो किसान साथी दे रहे हैं वो पैकेट की दानेदार में दे रहे हैं। तो दानेदार में क्या अंतर है और ये नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी को समझो। सबसे पहले आप ये समझो कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी को समझ जाओगे तो आप फिर नैनो यूरिया को भी समझ जाओगे। जब तक आप नैनो टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक नैनो यूरिया को आप कोई महत्व नहीं दे पाओगे। नैनो यूरिया ही नहीं, आज की डेट में जितने भी नैनो टाइप के जो फर्टिलाइजर फंगीसाइड जो भी आ रहे हैं वो वाकई में एक असरदार चीज़ है और ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा काम करते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको फार्मूला देता हूँ, आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे किसान साथियों ने अभी तक ये जाना ही नहीं होगा कि नैनो नैनो लिख के आने लगा, आखिर ये नैनो है क्या। तो मैं देसी भाषा में आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने एक बोतल ले ली। अब प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास खाली नहीं है, तो मैंने एक बोतल ले ली। अब उस बोतल में सपोज करो, मैं उदाहरण देता हूं कि नींबू का ले लेता हूं। मैं नींबू का उदाहरण लूंगा। 1 लीटर मैंने पानी का बोतल लिया, उसमें मैंने नींबू काटा और उस नींबू का केवल मैंने 1 बूंद डाला उस 1 लीटर पानी में। आपने कभी भी लेबोरेटरी के अंदर देखा हुआ होगा, एक मशीन होती है जो उसको कंपन करती है, जो उसको हिलाती रहती है। वो हिलाने का रीजन क्या है वो मैं आज आपको बताता हूं। तो आप 1 लीटर पानी ले लो, उसमें नींबू ले लो, और नींबू की केवल आपको 1 बूंद उसके अंदर डालनी है। 1 लीटर पानी केवल 1 बूंद डालनी है, पूरा नींबू नहीं डालना। अब मैं इसको क्यों साधारण भाषा में बता रहा हूं कि पूरे नींबू में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो अब आपने 1 बूंद डाली है, 1 बूंद डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको 100 बार ऐसे करके उसको टाइट ढक्कन बंद करके 100 बार आपको ऐसे करके थप्पी मारनी है उसमें, उस बोतल को 100 बार मारने के बाद अब क्या करना, अब उस बोतल में से आप 1 बूंद निकाल लो। 1 बूंद निकाल के नया पानी फिर 1 लीटर ले लो और फिर वो 1 बूंद डाल लो। आप 100 बार फिर मारो उसको। तो आपने कभी अंदाजा लगाया है, जो हमने 1 बूंद डाली थी, अब उसमें जो पावर आ गई, जो 100 बार हमने इसको मारा है, तो इसमें 100 गुना ताकत बढ़ गई। ये 100 गुना पावरफुल हो गया। ठीक है, अब ये 100 नींबू के बराबर हो गई इसमें ताकत, जबकि हमने डाला 1 बूंद है, लेकिन ताकत इसमें कितनी हो गई 1 बूंद में, 100 गुना बढ़ गई, 100 गुना। अब हमने उस 100 गुना में से 1 बूंद निकाला और वो हमने फिर दूसरे उसमें बोतल में डाल के और फिर उसको हमने 100 बार मारा। तो जैसे ही हमने 100 बार उसको मारा तो अब उसकी जो ताकत बढ़ गई वो 1000 गुना हो गई। इसी तरीके से जब हमने 1000 गुना मारा तो वो लाख गुना हो गई। लाख गुना मारा तो करोड़ों में चली गई, करोड़ों में मारा तो अरबों में चली गई। तो ये जो नैनो यूरिया हो पार्टिकल है क्या, कि जैसे जीवाणु और अणु का काम होता है। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर बम, वो क्या है, वो नैनो टेक्नोलॉजी है। बारूद तो छोटी है लेकिन विस्फोट बड़ा है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी है। तो अब क्या हुआ कि जो 1 नींबू की बूंद की पावर, जो 1000 लाख करोड़ नींबू आपको इकट्ठे करने थे, उतनी पावर देने के लिए वो 1 बूंद तोड़ तोड़ के इतना स्ट्रांग कर दिया गया है कि वो कई करोड़ गुना ताकत उसमें हो गई है। अब आप कहोगे कि हम तो 50 नींबू डाल रहे थे तब भी कुछ नहीं हो रहा था, अब 5 ml से 10 ml से क्या होगा। तो भाई साहब, इसमें अब 5 नींबू की ताकत नहीं रही। जो 5 ml 10 ml है वो अरबों खरबों नींबू के बराबर हो गया, वो 1 बूंद।
इतनी ताकत हो गई उसके अंदर। ये होती है नैनो टेक्नोलॉजी। अब शायद आपको नैनो टेक्नोलॉजी में समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में बना के बूंद बूंद डाल के और इसको कई हजार गुना बार तोड़ा गया है इसको, और तोड़ के फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये दिया गया है। तो ये बन गई नैनो यूरिया। अब किसान भाई कहेंगे कि जहां हम 50 किलो फेंक रहे थे वहां 500 ml कैसे काम करेगा? तो जी इसकी तो 500 ml तो छोड़ो, इसकी एक बूंद अगर 200 लीटर पानी में आप मिला के डाल दोगे, अगर इसको ज्यादा बार तोड़ा गया और ज्यादा बार इसको तोड़ा जाएगा। अब इन्होंने तोड़ा होगा वो तो एक लिमिटेशन में ही तोड़ा होगा, क्योंकि हर बैक्टीरिया की एक काउंटिंग होती है, इसको कितनी बार तोड़ा जा सकता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने तोड़ा होगा। तो इन्होंने जो एक साइज रखा है कि 500 ml एकड़ के लिए पर्याप्त है, और वो असर क्यों करती है। तो इससे दो बेनिफिट हो गए। अब आप समझ गए होंगे देसी भाषा में कि ये काम क्यों ज्यादा करती है। तो सबसे पहले तो इसने काम ज्यादा किया। अब पौधे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि पौधे को आप जो खाना दे रहे हो वो जड़ों के द्वारा दे रहे हो या आप पत्तों के द्वारा दे रहे हो। तो इसीलिए जो नैनो यूरिया का यूज है वो आपको कब देना, ये बहुत जरूरी समझ लेना। जब हम रोपाई कर देते हैं, उसकी बुवाई कर देते हैं, बुवाई के बाद जब इसमें थोड़े से पत्ते आ जाए, मतलब 20 से 25 दिन की आपकी फसल हो जाए, तो 20 से 25 दिन में लगभग पत्ते आ जाते हैं। जब इसमें पत्ते आ जाए तब इसका स्प्रे करना चाहिए, तो वो हमें ज्यादा लाभ देगा। अब क्या करते हैं, नैनो यूरिया तो बेच दिए लोगों ने, उसका लगाने का तरीका नहीं बताया। अब क्या हुआ, इतना बड़ा पौधा हुआ आधे ही फुट का, और तभी वो गए टंगी टांग के नैनो यूरिया लगाई और उसने स्प्रे मार दी, और स्प्रे मारी और 2-3 दिन बाद आया बोले ये तो बकवास, ये तो काम ही नहीं करती है। तो जनाब आपको ये बहुत छोटे से मेथड से ये समझ जाना चाहिए कि जब उसमें पत्ते ही इस लायक नहीं थे कि जो नैनो यूरिया आपने छिड़की है वो उसको पूरे अपने में एक्सेप्ट कर पाए, तो इसके लिए वो तभी स्प्रे कारगर होता है जब उसमें पर्याप्त पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि ये पत्तों के द्वारा जानी है। तो जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना अच्छा ज्यादा ये रिजल्ट देने वाला है, जितने कम पत्ते होंगे उतना रिजल्ट इसका कम आएगा। अब ये कम लगी और रिजल्ट इसका ज्यादा आया। क्यों आया? कि जितनी आपने डाली वो पूरा अवेलेबल फॉर्म के अंदर उसका बैक्टीरिया होता है, और वो पत्ते पे पड़ा सीधा तने के माध्यम से चला गया, तो वो आपको पूरे के पूरा मिल गया, 70 से 80% आपको मिल गया। लेकिन जो आपने ग्रेनुअल फॉर्म में जो दानेदार डाली भूरी वाली, वो आपको मिलती कभी कभी आपने जाना है केवल 100 किलो में 20 किलो मिलती है आपको, 80 किलो तो ऐसे ही चली जाती है, कहीं हवा में उड़ जाती है, कहीं जमीन में जाके फिक्स हो जाती है। तो वो सब बेस्ट होती है, केवल आप जो है 100 किलो में 20 किलो यूरिया का काम कर रहे हो, और ये पूरी की पूरी कर रही है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जमीन सॉइल के अंदर जो हम ये देते हैं यूरिया, उससे हमारी जमीन खराब होती है, और जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं, वो मरते हैं इससे, क्योंकि ये गर्म होती है, तो इससे वो मरते हैं। लेकिन जो हमने स्प्रे वाली यूज की है नैनो यूरिया, उससे हमारी जो बैक्टीरिया काउंटिंग जो जमीन के अंदर है, क्योंकि वो सॉइल में तो गया ही नहीं है, वो केवल पौधे के अंदर ही चल रहा है, वो सॉइल में तो गया ही नहीं, तो हमारी जो जमीन है वो भी बच गई, और हमारा काम भी पूरा हो गया, उपज हमारी ज्यादा आ गई। हमें चाहिए क्या? हम जमीन खराब करने पे तुले हुए, या हमें उपज से मतलब? हमें मतलब है उपज से, कि हमारी उपज ज्यादा आनी चाहिए। तो अगर इस मेथड से आप नैनो यूरिया का यूज करेंगे, तो मैं फिर कहता हूं आपको 150%, और नैनो यूरिया नहीं, नैनो फास्फोरस बहुत सारी लिक्विड में आ गई है। हम करें अभी तक अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं दे पा रही इसको, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड का आइटम लो, लिक्विड में पोटेशियम लो, लिक्विड में आप फास्फोरस लो, लिक्विड में ही आप सल्फर लो, लिक्विड के अगर ये सारी चीजें आप लेके डालोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जमीन, आप रासायनिक खेती भी करते रहो और आपकी जमीन भी बची रहेगी। क्यों? अब आपने जो गोबर की खाद वगैरह, कंपोस्टिंग खाद जो डाली है सॉइल के अंदर, वो प्रॉपर पूरी तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई रसायन नहीं डाला, आप केवल पौधे पे यूज कर रहे हैं, उपज ले रहे हो, काम खत्म कर रहे हो। तो आपकी जो जमीन है वो कार्बनिक पदार्थों को बढ़ावा देती रहेगी, वो कार्बन बढ़ेगा, उसमें सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, जो मित्र कीट वो आने लगेंगे। तो इसीलिए आपको लिक्विड फॉर्म में जो नैनो यूरिया का फार्मूला आया वो बहुत जबरदस्त आया है। मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी में भी कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो हम स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं, पोटेशियम में कौन कौन से, वो सारे मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से आ रहे हैं। अभी नैनो का टॉपिक है, तो अभी हम नैनो यूरिया पे टॉपिक के बात ये वीडियो बनाया था। तो अगर आप ये समझ गए होंगे अब, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से आपको समझा दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से हमारी ये जमीन की रक्षा भी करती है, और हमारा पूरा उत्पादन आता है।
तो जिसमें ज़्यादा पत्ते आ जाए उसमें आप बेधड़क होकर इसका यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जो आप दानेदार फॉर्म में दे रहे उससे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अब आपको ये समझ आ गया होगा पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट आप दबा के किया करो, क्योंकि कमेंट अगर आएंगे तो शायद हमें आप लोगों की ख्वाहिशें पता लग जाएंगी कैसे कैसे है। और मैं कोशिश ही करता हूं कि कमेंटों को ज़्यादातर वीडियो के माध्यम से उत्तर दूं, अभी नहीं बना पाया तो जल्दी आपको उसका मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।